आज की प्रेस वार्ता में फतेहपुर के सारे आप पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूबर्स, आप सभी का सम्माननीय श्रवणजीत चौधरी के कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। चूंकि आज दो बड़े आयोजन, हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस था, श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म जयंती समारोह था और बहुत श्रद्धापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने सम्माननीय श्रवणजीत चौधरी के साथ मिलकर दोनों हमारे हिंदू हृदय सम्राट सूरजमल जी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सारी फतेहपुर की जितना भी जो असला है, सरकारी असला, उनको हम निवेदन करना चाहते हैं, चाहे पंचायत समिति के कर्मचारी हो, चाहे नगर परिषद के हो, चाहे रामगढ़ नगर पालिका के हो, चाहे पीएचडी के हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, चाहे आरएससीबी के हो, या पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, तहसील कार्यालय के कर्मचारी हैं, एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी हैं, चिकित्सा महकमे के अधिकारी हैं, सारे जितना जो प्रशासनिक अमला फतेहपुर का है वो पिछले 5 साल से जिस बहरे पे चलता आ रहा था, परिस्थितियां बदल गई हैं, सरकार बदल गई है, सारी चीजें बदलेंगी। बदली हुई सरकार में बदली हुई मानसिकता के साथ काम करना सीख लें। पिछले 5 साल में चाहे सीवरेज के नाम से जो करप्शन हुआ है, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, पंचायत के कर्मचारियों ने जिस तरीके से खुलेआम कांग्रेस सरकार के नेताओं के साथ मिलकर जो करप्शन करने का काम किया, विधि संगत, सही है तो उसके साथ सही होगा, गलत है तो विधि संगत नाक में नकेल डाल के पिछले 5 साल में जो करप्शन किया, गाड़ी कमाई का पैसा फतेहपुर की जनता का लूटने का काम किया है, सम्माननीय श्रवण जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी परिवार के नेता करप्ट अधिकारियों की विदाई भी करेंगे और 5 साल में जो उन्होंने करप्शन किया है ब्याज सहित उनको वसूलने का काम भी करेंगे। फतेहपुर की जनता सुरक्षित हाथों में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चिंत होकर सारे काम, विधि संगत सारे काम होंगे और श्रवण जी के नेतृत्व में सारी मीडिया को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, आपके माध्यम से फतेहपुर की 3 लाख से ऊपर की बिरादरी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि फतेहपुर सुरक्षित हाथों में है। फतेहपुर में जो भय का वातावरण पिछले 5 साल से बनाने का प्रयास किया गया था, भय मुक्त वातावरण में सभी लोगों को साथ लेकर फतेहपुर के विकास के नए आयाम स्थापित करने का काम करेंगे। चूंकि यहां हम चुना हुआ विपक्ष जरूर है, पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता पक्ष के नेता होने के नाते आपके माध्यम से फतेहपुर की जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहते हैं कि इस कार्यालय में जनता का कार्यालय है, जनता के लिए कार्यालय है, जनता के द्वारा सम्माननीय श्रवणजीत चौधरी ने इस कार्यालय को खोला है। बेझिझक 24 घंटे 36 घड़ी इस कार्यालय में आए, अपनी समस्याएं जो लेके आएंगे उनका निराकरण करने का काम करेंगे और जिस सपने के साथ 1 महीने सम्माननीय श्रवणजीत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा और जो फतेहपुर की जनता को विजन दिया, उस विजन को हम पूरा करने का काम करेंगे। करप्ट अधिकारियों की विदाई होगी और जो करप्शन के काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर यहाँ के जिन जिन अधिकारियों ने किया है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, ब्याज सहित भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार है, विधि संगत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और नए अच्छे लोगों को जो फतेहपुर में अच्छे विजन के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को अप्रिशिएट करेंगे और जिन्होंने फतेहपुर की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को लूटने का काम किया है, उन अधिकारियों की विदाई होगी। मैं सम्माननीय श्रवण जी से निवेदन करूंगा कि आगे की प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों को संबोधित करें। आप सभी को नमस्कार। और फतेहपुर में ये बीजेपी कार्यालय या बीजेपी पार्टी की तरफ से ये पहली प्रेस वार्ता है। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले एक अलग प्रकार का मोड होता है। आप सब जानते हैं भाजपा की सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल का विस्तार कल या परसों होने वाला है। मैं एक ही बात कह सकता हूं प्रेस के माध्यम से कि फतेहपुर में देखा जाए पिछले 25-30 साल से एक ही ढर्रे के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, एक ही विचारधारा के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। बट अब वो विचारधारा नहीं चलेगी। अब अपनों के लिए अपनों के द्वारा काम किया जाएगा। मैं आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूबर चैनल्स के भाइयों के मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति यहां एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना जो देखता था, अब वो पूरा होगा। विकास की बातें होंगी, शिक्षा की बातें होंगी,
सरकार बनते ही पहली प्रायोरिटी हमारी यहाँ डेवलपमेंट की रहेगी। यहाँ बारिश का पानी हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे मंडावा और बेसवे की जो अंडरग्राउंड पुलियां हैं वो केंद्र सरकार का पार्ट है। तो उनसे हमें केंद्र सरकार तक बात पहुंचा के वो बड़ी समस्या है कि शहर कट जाता पूरा। देखा बारिश के दिनों में जो मैंने पिछले 2.5-3 महीने में यहाँ इस समस्याओं को मैंने रूबरू किया है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा कि आज सुबह से हमारे भारत रत्न, हमारे सबके दिल में बसने वाले, पूरे हिंदुस्तान के चहेते राजनेता शब्द उनके लिए छोटा पड़ जाता। हम सब के अपने आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी का 99वां जन्मदिन है और निश्चित रूप से 100वें जन्मदिन में आप प्रवेश किया तो शताब्दी जन्मोत्सव के रूप में हम लोग इसको मनाएंगे। मैं मेरे पूरे कार्यकर्ताओं से आज ये बात कर रहा था कि हम लोग अगले पूरे 1 साल बहुत तन से मन से बहुत अच्छा काम करके, और पिछले 25 साल में एक अजीब सा ड्राई शहर भी चल रहा है फतेहपुर, भाजपा के सभी कार्यकर्ता मिलके हम उस चीज को एक नए लाएंगे फॉर्मेट में। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, फतेहपुर विधानसभा में जो भी युवा, बुजुर्ग, जो भी व्यक्ति राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना चाहता है उसका भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में स्वागत है। वो आए, मिले हमारे कार्यालय में, अपनी जिम्मेदारियों को अपनी ले कि दोस्तों समाज का हर व्यक्ति लेगा जिम्मेदारी, तभी हम कुछ कर पाएंगे फतेहपुर में। जैसे कहते हैं ना कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है तो हर व्यक्ति ये मानता है कि मैं 1/140 करोड़ भारत हूं। वैसे फतेहपुर विधानसभा का संख्या आबादी 3.5 लाख आबादी मान लें तो 1/3.5 लाख हर व्यक्ति विधानसभा का हिस्सा है। और मैं मीडिया के साथियों से विनम्र करना चाहूंगा कि आपका एक सहयोग सकारात्मक हमेशा रहता है। यदि हमारी तरफ से कहीं गलत कमी होती है तो आप हमें भी आईना दिखाएं, अब हमें भी टोकें, और दोस्तों अच्छा काम पार्टी करती है तो उसको आप अपने मीडिया के माध्यम से जन जन पहुंचाएं, क्योंकि मोर नाचा जंगल में किसने देखा, खुशबू फैलाना हमारा धर्म है और गलत काम की आलोचना करना, उस पर टिप्पणी करना, टीका टिप्पणी करना, ये दोनों काम मीडिया के हैं। तो आप दोनों काम, और मुझे बहुत विश्वास है मेरे फतेहपुर के पत्रकार बंधु, मीडिया के साथी इस काम को बहुत अच्छी तरह से निभाते आए हैं, क्योंकि अपना रिश्ता काफी पुराना इसमें रहा है। तो आज की प्रेस वार्ता अपना भी गेट टुगेदर था। चुनाव में हम लोग मिलते थे तो इतना बैठ के बात नहीं हो पाती थी, तो प्रेस वार्ता भी कह सकते हैं, गेट टुगेदर भी है। और महाराजा सूरजमल अजय राजा है, हिंदू सम्राट जिनको बोलते हैं, जो कभी युद्ध नहीं हारे, उनका 260वां निर्माण दिवस है, वाजपेयी का 99वां जन्मदिन है। इन दोनों को आज जहां हम लोग बैठे वहां प्रोग्राम हुआ, फिर नगर पालिका में हुआ, फिर हमारी पंचायत समिति में हुआ, उसके बाद रामगढ़ में हुआ, उसके बाद हम लोगों की शाम को भाजपा कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर में बोचीवाल भवन पे फिर कार्यक्रम किया। तो आज पूरे दिन की व्यवस्था रही। उसके अलावा आप सब जानते हैं आभार धन्यवाद यात्रा हमारी हर गांव में चल रही है। और अभी हम लोगों ने शिक्षा पे काम स्टार्ट कर दिया। आप सब जानते हैं मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूं। इस बात में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक अभियान छेड़ा है, यज्ञ शुरू किया मैंने, आपका साथ मेरे यज्ञ को पूर्ण आहुति कर देगा। 7 जनवरी को फतेहपुर विधानसभा के हर गांव में, शहर तो है ही है, हर गांव डाणी तक हम 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों की एक परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। 10वीं क्लास के बच्चे का पेपर आएगा मैथमेटिक्स का, 12वीं साइंस के बच्चे का पेपर आएगा फिजिक्स का, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों का पेपर आएगा कंपलसरी इंग्लिश का। पेपर बोर्ड पैटर्न पे होगा, पेपर कंप्यूटराइज होगा, कॉपी वैसे आएंगी जैसे बोर्ड में आती है। इसलिए सारे फतेहपुर विधानसभा के सारे बेटे बेटियों को, सारे बच्चों को ये एग्जाम देना चाहिए, जिसका कोई चार्ज नहीं है। आपकी गांव ढाणी तक सेंटर रहेगा। इसका टाइम क्या रहेगा, कैसे रहेगा, इसके लिए मैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है श्रवण चौधरी रोस्तावा मेरा फेसबुक पेज है, उस पे कल 26 तारीख की शाम को 8 बजे डेटाओं के साथ आऊंगा। तो मैं अपील करना चाहूंगा प्लीज उस लाइव को भी आप शेयर करें। आज ये भी एक बड़ा निमंत्रण आपको देना था ताकि अपनी अच्छी बात सब तक पहुंच जाए। कोई चार्ज नहीं है। 7 को एग्जाम होगा, फिर 21 जनवरी को संडे को उन सारे बच्चों को सम्मानित करेंगे। कितने बच्चों को सम्मानित करेंगे, कितने % सम्मानित करेंगे, ये कल 26 दिसंबर की शाम को 8 बजे के लाइव प्रोग्राम बता दिया जाएगा। एक बड़ा प्रोग्राम होगा, इसमें हमारे फतेहपुर विधानसभा से जो लड़के IAS बने हैं, IPS बने, उनको बुलाया जाएगा। मान लो उनकी व्यस्तता है तो हम बाहर के कुछ बच्चों को बुलाएंगे। हमारे सीकर जिला कलेक्टर और SP साहब से निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ के जो अधिकारी हैं कि सफल व्यक्ति को सुनाएंगे, सफल व्यक्ति मिलाएंगे तो एक अच्छे मैसेज आएगा। इसके अलावा हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं प्रयास करेंगे हम कि तब तक मंत्रिमंडल बन चुका होगा, एक सामान्य मंत्री महोदय को बुला के तो हमारी फतेहपुर विधानसभा में अलग जगह शिक्षा की। और एक सपना पाल के यहाँ आया हूँ, चुनाव में कहा था मैंने, कबड्डी में अंतर्राष्ट्रीय टीम बनाना मेरा सपना है। मैं सपना ऐसे देखता हूँ, मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी तब भी मेरे सपने अजीब से लगते थे लोगों को, मैं सपनों सौदागर मानता हूँ अपने आप को। फतेहपुर से
कबड्डी में एक गेम पकड़ूंगा मैं, एक सादी सब सादी सब जात। उसके लिए कोच की सबकी हमारी तलाश शुरू हो चुकी है। अभी बच्चे एग्जाम से बिजी है। मार्च के बाद हम इस काम में लग जाएंगे और एक सपना पाल के आए कि फतेहपुर से कबड्डी में इंटरनेशनल प्लेयर टीम तैयार की जाए। आप सबका स्नेह सहयोग नाची का आशीर्वाद रहा तो ये सपना हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो आप सब लोग इस एक छोटे से निमंत्रण पे इस प्रेस वार्ता में लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 7 जनवरी की परीक्षा का भी आप न्योता स्वीकार करें और आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं 21 और 22 का न्योता देना चाहूंगा। 22 तारीख हम सब जानते हैं भगवान राम अयोध्या में अपने महल में कहेंगे अपने मंदिर विराजमान हो रहे हैं। तो 21 की रात को भी हम सबको दीपावली, ये सब पे है, पूरे देश के लिए है। 21 की रात को दीपावली मनानी है। 22 तारीख को दोपहर में 11 बजे से 1 बजे वहां पूजा पाठ होगी, इसका लाइव सेशन रहेगा। तो फतेहपुर विधानसभा के मेरे सारे अप्रोच से अपील करता हूं, गांव के कॉमन मंदिर में एलईडी लगा के उस लाइव को देखें, 2 घंटे पूजा पाठ करें और 22 की रात को दीपावली वैसे मनाएं जो हमारी मूल दीपावली कार्तिक के महीने में लोग मनाते हैं। 21 और 22 की रात को दीपावली मनाएं। 22 को 11 से 1 बजे के बीच आप अपने गांव के मंदिर में बैठ के और निश्चित रूप से आप उसको करें। एक मैं फतेहपुर के गांव में घूमा, ये बात मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। मैं गांव में गया जहां मुस्लिम और हिंदू दोनों भाई हैं, वह मंदिर भी है और मस्जिद भी है। जहां मस्जिद है वह मुस्लिम भाई रोज नहीं जाते हैं, तो भी शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन उस धर्म को मानने वाले सभी लोग वहां जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो मैं ये जो मंदिर को मानने वाले हैं, जो हिंदू उपासना के लोग हैं, उनसे बात करना चाहूंगा कि आपने गांव में जो मंदिर है, हर घर से एक व्यक्ति जाए और शाम को डेली 6:30 बजे हनुमान चालीसा या माता की आरती करे। निश्चित रूप से यदि आप मंदिर के आंगन में बैठ के गांव के 50-100 लोग बैठ के आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक ऊर्जा आएगी सकारात्मक। जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे नहीं पता थकान क्या होती है, मैं थकना नहीं जानता। आप देख रहे मेरे 60 लगा हुआ हूं मैं, जबकि 60 दिन में खाने की व्यवस्था प्रॉपर बढ़ नहीं पाई थी, फिर भी कहीं थकान नहीं आई। कि मेरे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी है, मेरे अंदर एक आध्यात्मिकता है। आध्यात्म का दिखावा नहीं करना है, स्पिरिचुअलिटी का दिखावा नहीं होता है। यदि आप अंदर स्पिरिचुअल हैं तो आप ना चेहरे पे थकान आएगी, ना आपकी बॉडी में थकान आएगी। तो 3 निमंत्रण है। 7 जनवरी को 10वीं 12वीं के बच्चों की परीक्षा है, वो देनी चाहिए, जिसका कंप्लीट डिटेल श्रवण चौधरी रोसा फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। 21 और 22 को भगवान राम विराजमान हो रहे हैं, उसकी दिवाली मनानी है। और हर गांव, मैं बात करूं फतेहपुर के हर गांव के मंदिर में हर घर से एक व्यक्ति जाए और 6:30 बजे वहां आरती करे, पूजा पाठ करे। और यूथ से निवेदन करूंगा वो अपने गांव में उस दिन के फेसबुक लाइव करे, पोस्ट डाले। और सपना है, फिर सपना आ गया कि आने वाले साल 1.5 साल में पूरे हिंदुस्तान में परंपरा पड़ जाए कि 6:30 बजे मंदिर में जाके, जैसे मुस्लिम भाई एक फिक्स टाइम जब नमाज पढ़ते हैं, वैसे हिंदू परंपरा के लोग अपने गांव में 6:30 हनुमान चालीसा पढ़ें। और सपना यही है फिर परंपरा बने। जैसे सीकर कुछ नहीं था पहले, आज सीकर हो गया। माफी चाहता हूं, सब कुछ मेरा रोल भी नहीं है, तो एक बड़ा रोल मेरा भी उसमें है। तो फिर बात चले कि ये परंपरा चली कहां से, ये साहब चली थी फतेहपुर शेखावाटी से। बस फतेहपुर शेखावाटी का नाम इस तरह से जो लोगों जुबान पे आए, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको कोई दिमाग में बात हो साथियों को आप पूछ सकते हैं, हमारी बात कंप्लीट हो गई। आपने अभी भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्ट अधिकारियों की बात की, तो क्या ऐसी सूची बनाई है भ्रष्ट अधिकारियों की, या पिछले कार्यकाल में क्या भ्रष्टाचार है, इसका भी कोई सूची बनाई है और उस पे क्या सूची बनाई है और क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल निश्चित बात है। मैं चाहूंगा कि इसमें महिपाल जी बेटर आपको बता पाएंगे। आरटीआई लगा, हम पिछले 2-2.5 महीने से लगातार आरटीआई सबके खिलाफ लगा रहे हैं। सबके जवाब आ रहे हैं, सारी ड्राफ्टिंग तैयार है। जिन जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के सत्ता में मदहोश नेताओं के साथ मिलकर जो करप्शन किया, मीडिया के सामने लेके आएंगे उन सारी बातों को। सीवरेज से लेकर जो बड़े भ्रष्टाचार के काम हुए हैं, सारी मीडिया के सामने जल्दी फेस करेंगे और उन सारे अधिकारियों की नाक में नकेल भी डालेंगे, यहाँ से छुट्टी भी करेंगे। और ब्याज से जो उन्होंने काम किया, उसका फतेहपुर की गाड़ी, जनता की कमाई के पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है, उसका हिसाब भी देने का काम करेंगे। आरटीआई की बात तो करें, तो लोगों को तो मालूम है कि कौन सही है कौन गलत है, सब लोग घर पे चलो इन सब बातों का, इन बातों का जब समझ, हमारा एक ही काम है, हमारा एक ही टारगेट है, एक ही मकसद है कि हम अच्छा करेंगे, सब मिलकर करेंगे। अगले 5-6 महीने में इसका रिजल्ट आएगा, नो डाउट। 30 साल से परंपरा चल रही है। 30 साल से कुछ लोग पार्टी अलग अलग होके भी एक ग्रुप बना के काम कर रहे थे। निश्चित बात है, पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, उसके बाद एक उस ग्रुप से अलग का आदमी बाहर आया है, तो एक नई परंपराओं में काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि उन सब लोगों के लिए मैं एक अच्छा दोस्त साबित होऊंगा, जो इनका जो गठबंधन है, पार्टी अलग होके भी गठबंधन बना रखा था,
उनसे परेशान थे, उनको विश्वास दिला सकता हूं कि वो गठबंधन आपको परेशान नहीं करेगा। इसी के साथ बहुत 5 साल का नमस्कार। 5 साल की बात छोड़िए, 1 साल की बात छोड़िए, आप अगले 100 दिन का आपका विकास का क्या रोड मैप है ये बताएं। राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है। भजनलाल जी के द्वारा अपना विजन प्रस्तुत कर दिया गया है। फतेहपुर से भाजपा के आप प्रभारी हैं, सत्ता का फायदा मिलेगा। फतेहपुर के विकास के लिए आपके द्वारा क्या योजना तैयार की गई है, किस तरह से आपके द्वारा विकास को गति दी जाएगी। चूंकि फतेहपुर कई मामलों में पिछड़ा हुआ है, आपके द्वारा बताया गया शिक्षा में अगर बात करें तो विभिन्न राजकीय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके पोस्टें खाली अध्यापकों की, बच्चों को भारी परेशानियां उठानी पड़ती है। शिक्षा जगत से आप जुड़े हुए हैं, आपकी क्या योजना है, आपका क्या विजन है? जो स्कूलें हैं उनमें स्टाफ फुल फ्रेश किया जाएगा। कहने को तो हमारे विधायक महोदय कहते हैं कि मैंने 2 कॉलेज खुलवा दिए, पर यहाँ पता लगा कि 2 कमरों में कॉलेज चल रहा है, 2 प्रोफेसर्स पे कॉलेज चल रहा है, तो केवल कागजों में कॉलेज नहीं होता। मैं इस पे अभी जो हमारा होमवर्क चल रहा है, अभी हमारी धन्यवाद यात्रा चल रही है, तो एक बार ज्यादा समय हमारा उसमें कंज्यूम हो रहा है। एक पूरी टीम लगी हुई है। अतिशीघ्र ही ये रोड मैप, जैसा कि जोशी जी ने पूछा, अतिशीघ्र ही 2 या 3 वीक में अगला रोड मैप आपको हम लोग देते हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा माध्यमिक से जो विद्यालय थे उनको हड़बड़ी के अंदर मैं कहूं घोषणा करके उच्च माध्यमिक स्तर बना दिया गया, लेकिन उनके अंदर स्टाफ की लगभग आज तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। अब होगी, अब सरकार बनी है। ऐसे जी सर आपके अपन तो फतेहपुर शेखावाटी के विकास की बात करें। फतेहपुर शेखावाटी के अंदर अगले 100 दिन या 1 साल आपका किस प्रकार से क्या विजन रहेगा कि सबसे पहले शिक्षा के अंदर जो भी पोस्ट है वो भर जाए। और मैंने इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट किया है, और जब हम क्लास में जुलाई में क्लास स्टार्ट करते हैं तब हमें नहीं बता दे बच्चे को तेरी दिक्कत कौन कौन सी है, बताएंगे। दिक्कत आती जाएंगी, मिटती जाएंगी। हमने पाठ शुरू किया है, 100 क्वेश्चन है, हम 100 के सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन दिक्कत है वो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक मनीषा जाखड़ है फतेहपुर की, जो कबड्डी में, अरे यार बिल्कुल 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 कबड्डी की बात से बीच में, हाँ, उस बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मेरे सपने पे पहला पंख लगाया है। और कल वो बच्ची दिनारपुरा की बच्ची है, गए थे। निश्चित रूप से ये गुड़िया, 2 गुड़िया है, एक कबड्डी की, और एक नया स्वयं बच्ची है वो। हाँ, तो मैं कबड्डी सारे गेम्स की बात भी करें, मेरा मूल फोकस कबड्डी पे रहेगा। और निश्चित बात है कि ये कल न्यूज पढ़ी तो कल मुझे लगा कि मैं सपना पाल रहा था, उसकी तरफ मेरा विधान से पहले से बढ़ रहा है। थैंक यू, आप मुझे इसी तरह से रामगढ़ शेखावाटी के अंदर भी रामनारायण रुइया स्पोर्ट्स एकेडमी बन रही है, उसकी भी एक बच्ची ने राजस्थान स्तर पे खेला है अभी। बिल्कुल करेंगे, अपन सब करेंगे। तो उसमें भी वो कबड्डी के माध्यम बहुत पॉलिटिक्स अलग करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स का मतलब ही नहीं है, करेंगे अपन सब लोग मिलकर। ये बस सपना है और सपना पूरा करूंगा मैं, और ये खेल के रहेंगे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने भी खिलाओ। नाश्ता लाओ बेटा, नाश्ता आ गया। चाय और नाश्ता।